शैतानिर्रजीम सुब्हानल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाह। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, बेशक कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, है फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। सुब्हानल्लाह। बेशक बेशक बेमिसल है जहाँ में कुनबा हुसैन का, सुल्तान दो जहाँ है नाना हुसैन का। सुब्हानल्लाह। मोहतरम हज़रात, खुतबे के बाद अहादीस करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इसके मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ किया जाए। सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए, हमारे जो बाहर से आए हुए मेहमान हैं, दो उलमा इकराम हैं, उनको मदऊ किया गया है। वो आपको अच्छी अच्छी तकरीरें सुनाएंगे। आप सुनने के लिए बैठने की कोशिश करें। मकसद के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं, उस मकसद को अपने जहन में रखें। जी जी। हम यहाँ इसलिए हाजिर हुए हैं ताकि हमारा भी नाम ज़ाकिरीन हुसैन में लिखा जाए। जी बेशक। जब मिस्र के बाज़ार में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीलामी का वक्त आया, बड़े बड़े अमीर कबीर लोग, बड़े बड़े रईस मालदार लोग जहाँ मौजूद थे, वहाँ एक बुढ़िया बैठी हुई थी। जी बड़ी गरीब बेचारी, उसके हाथ में कटिया थी, वो लिए बैठी हुई थी। किसी ने पूछा, अम्मा तुम क्यों आई हो? उसने कहा कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए आई हूँ। जी। कहा, अम्मा यहाँ तो बड़े बड़े मालदार लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हुए हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लगेगी तो तेरे पास तो कोई माल और दौलत नहीं, तू कैसे खरीदेगी? जी। उसने कहा कि मैं जानती हूँ मेरे पास माल नहीं है, लेकिन मेरा अकीदा ये है, मेरा ईमान ये है, मैं इसलिए बैठी हूँ कि जब रोज़े महशर में जी अल्लाह ताला का मुनादी निदा करेगा, कहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद के आज़ाद कराने वाले सामने आ जाएं। जी बेशक। अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाएगा, तो जब वो सब खड़े होंगे मैं भी खड़ी हो जाऊंगी। जी सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। या अल्लाह, मैं भी उस मजमे में मौजूद थी। ये अलग बात है कि मैं उनको खरीद ना सकी, जी लेकिन मैं भी उस मजमे में मौजूद थी। बहरहाल हमारा ये ईमान और अकीदा है। हम जिक्र हुसैन इसलिए करते हैं कि कमा हक़्क़हू, हम उनकी शान बयान नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत शान अपनी इल्म की हिसाब से बयान करते हैं, जितना अल्लाह ने हमको सलीका दिया है। जी जी। उस हिसाब से हम लोग सुनते हैं। इसलिए सुनते हैं ताकि रोज़े महशर में जब निदा की जाए, पुकारा जाए, हुसैन के मानने वाले कहाँ हैं, जी, तो हम भी वहाँ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर सकें, या अल्लाह, हम भी हुसैन के मानने वाले थे। बेशक सुब्हानल्लाह। हम भी जिक्र हुसैन में शामिल हुआ करते थे। हमारे गुनाहों को न देख, बल्कि हमारे दिल को देख, हमारे दिल में हुसैन की मोहब्बत। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। हम सब इसलिए हाजिर हुए। हमको चाहिए कि जल्दी से जल्दी आकर बैठ जाए। जी। मेरा कोई बोलने का मूड भी ना था। मैं उनसे कह रहा था कि भाई आप अपना नंबर लगा लें, 2 आदमी हैं, काफी टाइम लगेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, लोग बाहर चले गए, आप ही इनको बुला सकते हैं। तो बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ जमा करने की। मैं कोई तकरीर नहीं करने का, सिर्फ आप लोगों को जमा करना, एक रास्ता बनाना है बाहर के मेहमान जो आए हुए हैं, ताकि वो मेहमान यहाँ से जाके बाहर शिकायत ना कर सके कि यार उजारी में गए थे और वहाँ के लोग जब हमारा नंबर आया तो उठ के चले गए थे। ऐसा मौका ना दें, बल्कि ये लोग यहाँ जब तकरीर करके जाए, आपको सुना कर जाए, तो जहाँ भी जाए आपकी तारीफ करते हुए नजर आए कि हम तकरीर करने के लिए उजारी में गए थे। जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए थे, ना मालूम किस तरीके से जैसे शमा जलती है, परवाने चले आते हैं, और हमने जिक्र हुसैन किया तो हुसैन के दीवाने चले आए थे। इसलिए ये सोचते हुए जल्द से जल्द आके बैठ जाए। आका इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जी, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ।
मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। आका ने बता दिया कि अगर हुसैन को राजी कर लोगे तो मैं राजी हो जाऊंगा। जिसने हुसैन को राजी कर लिया उससे मैं राजी हो गया, जिससे मैं राजी हो गया उससे अल्लाह राजी हो गया। यानी हुसैन मुझसे मिला है और मैं हुसैन से मिलूंगा। तुमको मैंने हुसैन को दे दिया है, लेकिन अगर मेरे तक आना चाहते हो तो हुसैन हुसैन करते चले आओ। मुझे पाना चाहते हो तो जिक्र हुसैन करते चले आओ, हुसैन की शान बयान करते चले आओ, उनके कदमों पे अपना माल कुर्बान करते चले आओ। अगर तुम इस हाल में आओगे तो हुसैन भी राजी होगा, मैं भी राजी हो जाऊंगा। जिससे मैं राजी हो गया उससे अल्लाह राजी हो जाता है। जी हमको चाहिए कि जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। देखिए कौन है जो शान हुसैन बयान कर सकता है। जी तो रसूले कायनात अपने कांधों पर बिठाते हो, उसकी शान कौन बयान कर सकता है। और ये नबी का कांधा कोई आम कांधा नहीं है, ये किसी आम इंसान का कांधा नहीं जी, ये नबी का कांधा है जिसकी बड़ी शान है, जिसका बड़ा मकाम है। जी आप अगर सुनना चाहते, समझना चाहते तो समझने की कोशिश करें। रसूले कायनात ने जब मक्का फतह किया, काबे की सफाई का नंबर आया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम के दरमियान ऐलान फरमा दिया कि जितने भी दिए बुत हैं 360 रखे हुए सबको निकाल के बाहर कर दो। जी सबको तोड़ तोड़ के नीचे गिरा दो और इनको बाहर कर दो। लेकिन सारों को बाहर किया गया। एक देखा तो बड़े ऊंचे पे लगा हुआ था। आका ने साथ फरमाया अली कहाँ हो, करीब आ जाओ। हजरत अली ने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। आका ने साथ फरमाया अली ये बुत बड़े ऊंचे पे रखा हुआ है, ऐसा करो कि मैं नीचे बैठता हूँ, तुम मेरे कांधों पे सवार हो जाओ, मैं ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, तुम ऊपर हो जाओगे, इस बुत को गिरा देना। काबे की सफाई है, आज काबे को मुकम्मल तौर पे साफ करना है। जी हजरत अली ने कहा या रसूलल्लाह ये तो अच्छा ना लगेगा, बेहतर ये होता कि आप मेरे कांधों पे सवार होते, मैं आपको ऊपर उठाता। कने साथ में अली तेरी शान अलग है, मेरी शान अलग है। जी बेशक सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ तेरी भी बड़ी शान है, लेकिन तू बारे नबूवत को बर्दाश्त ना कर सकेगा और बारे विलायत जो है मेरे लिए फूल की खुशबू की तरह है। सुभान अल्लाह। बेहतर ये है कि तू मेरे कांधों पे सवार हो, मैं तुझको लेके खड़ा होता हूँ। हजरत अली आका के कांधों पे सवार हुए, आका खड़े हुए। हजरत अली के हाथ में रसूले कायनात की छड़ी थी। हजरत अली ने छड़ी का इशारा किया, वो जो बुत ऊंचे पे लगा हुआ था गिर के नीचे आ गया। जी हजरत अली ने जैसे आसमान की तरफ देखा तो क्या देखते हैं, अली फरमाते हैं कि मैं अर्श के इतना करीब हो गया। रसूले कायनात के कांधे पे सवार था, लेकिन अर्श के इतना करीब हो गया, अगर चाहता तो अर्श आजम के पाए को पकड़ लेता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत अली ने ये देखा कि अगर मैं चाहूँ इतना करीब हो गया हूँ अल्लाह के अर्श के, चाहूँ तो अर्श के पाए को पकड़ सकता हूँ, हजरत अली नीचे कूद गए। कहीं ऐसा ना हो जिस रसूल ने मुझको बुलंद किया है वो पस्ती की तरफ इशारा कर दे और फिर मैं नीचे की तरफ चला जाऊँ। बहरहाल आका ने साथ में अली बड़े जल्दी नीचे आ गए। कहा या रसूलल्लाह मैं ऊपर चढ़ा था, इतनी बुलंदियों पे पहुंच गया था, इतनी बुलंदियों पहुंच गया था, चाहता तो अर्श के पाए को पकड़ लेता। जी फरमाया फिर नीचे क्यों आ गए, इसलिए आ गया कहीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नीचे की तरफ उतरने का इशारा ना फरमा दे ताकि मैं नीचे चला जाऊं। जी मैंने मुझको इतना बुलंद मकाम दे दिया है, अर्श के पाए तक पहुंचा दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका ने साथ में अली इतने ऊपर से कूदे और चोट ना लगी। कहा या रसूलल्लाह मुझको भी यही ताज्जुब है कि मैं इतनी ऊपर से कूदा हूं, चोट क्यों ना लगी। कभी इधर देखते कभी उधर देखते। आका ने साथ में अली तुम नहीं जानते, जिसको चढ़ाने वाला नबी हो और उतारने वाला जिब्रील हो, उसको चोट कैसे लग सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली तुझको मुझ नबी ने ऊपर बुलंद किया था, चढ़ाया था अपने कांधों पे, लेकिन तुझको उतारा जिब्रील ने है। सुभान अल्लाह। तो जिब्रील उतार रहा, उसको चोट कैसे लगती है। रसूले कायनात का कांधा था जिसपे अली एक मर्तबा सवार हुए तो अर्श आजम के पाए के करीब तलक पहुंच गए। जिस कांधे पे हुसैन बार बार सवार हुआ होगा उसके मकाम का कौन अंदाजा लगा सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हुसैन रसूले कायनात के उस कांधे पे बार बार सवार हुआ। आपने सुना है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासों को कांधे पे सवार करके सैर कराया करते थे। सहाबा इकराम देख के कहते थे बच्चे तेरी कितनी अच्छी सवारी है। और आका का जवाब होता था मेरे गुलामों तुमने सवारी को तो देख लिया, लेकिन सवार को भी तो देख लो। सुभान अल्लाह। सवारी इमामुल
लिया है तो सवार भी इमाम शुहदा है, सवार भी जन्नती जवानों का सरदार है, सवार कोई मामूली नहीं है। आका अपने नवासों की शान बता रहे हैं। आपने बार बार सुना है कि रसूले कायनात अपने नवासों को अपनी कमली के अंदर लेके, गोद में लेके, अपनी कमली के अंदर लेके प्यार किया करते थे, प्यार फरमाया करते थे। अब आप सोचते होंगे यार हमारी भी चादर है, हमारी भी कमली होती है, हमारी चादर होती है, हम भी अपने बच्चे को चादर के अंदर लेते हैं। लेकिन हमारी चादर और रसूले कायनात की चादर में बड़ा फर्क है। आप अगर समझना चाहते हैं तो थोड़ी सी रोशनी डाले देता हूँ। जी जी। हजरत आयशा बयान फरमाती है, एक रोज आका अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले गए, दोपहरी का वक्त है, तेज की धूप है। हजरत आयशा फरमाती है लेकिन कुछ देर के बाद मुझको खुशबू से महसूस हुआ कि आका तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी चारपाई से उठी, उठने के बाद मेरे हाथ में कोई और कपड़ा तो ना आया, रसूले कायनात की चादर आ गई। जैसे ही रसूले कायनात की चादर आई मैंने अपने सर पे डाला, वो दरवाजे पे आका के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। आका अलैहिस्सलाम सामने से तशरीफ ला रहे थे। अब हजरत आयशा है आका को देख रही हैं। आका अलैहिस्सलाम जैसे ही काशाने नबूवत के अंदर पहुंचे, अब हजरत आयशा क्या करती है, कभी आका के लिबास को छूती हैं, कभी आका के बदन पे हाथ लगाती है, कभी लिबास को छू के देखती हैं। आका ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या देख रही हो? आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह मुझको नजर आ रहा था दरवाजे पे खड़े होके कि मूसलाधार बारिश हो रही थी, बारिश नजर आ रही थी। ये देख रही हूँ कि आप इतनी तेज बारिश में काशाने नबूवत के अंदर तशरीफ लाए बाहर से, लेकिन आपके कपड़े भीगे हुए नहीं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, आयशा ये बताओ कि तुम्हारे पास लिबास कौन सा है? हजरत आयशा कहती है, अल्लाह बाकी लिबास मेरा, लेकिन ये जो चादर सर पे है ये आपकी है। जी। आका ने इरशाद फरमाया, आयशा जान ले ये मेरी चादर है, कोई मामूली चादर नहीं है, ये मेरी कमली है, किसी आम इंसान की कमली नहीं है। तूने अपने सर पे मेरी चादर मुबारक को ओढ़ लिया। अल्लाह ताला आलमे गैब में जो नूर की बारिश फरमाता है, अल्लाह ताला आलमे गैब में जो नूर की बारिश फरमाता है, इस चादर के सबब से तुझको वो बारिश नजर आ रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रसूले कायनात की चादर का कमाल है। आका अलैहिस्सलाम अपने नवासों को उस चादर के अंदर लेके प्यार किया करते थे। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा एक मर्तबा उस चादर को अपने सर पे डालती हैं तो अल्लाह ताला जो आलम गैब में नूर की बारिश फरमाता है, उस बारिश को देख लेती है। तो हसन हुसैन ने कितनी मर्तबा उस बारिश को देखा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन के मकाम का कौन अंदाजा लगा सकता है और कौन उनके मकाम को बयान कर सकता है। अब मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मैं आपको पहुँचाना चाहता था आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब जो बाहर गए हुए थे वो भी आ चुके हैं बाहर। लेकिन ये जो आज हमारा जो सुनने का माहौल बना हुआ है ये पहले जैसा नहीं। लॉकडाउन में ऐसा लगा जैसे घरों पे ताला लगा था, कुछ हमारे ऊपर भी ताला सा लग गया है। वरना 2-3 साल पहले जो यहाँ प्रोग्राम होता तो बड़े नारे लगते थे। कोई कहता था नारे हैदरी, नारे हैदरी की आवाज आया करती थी, कभी हुसैनियत जिंदाबाद की सदाएं आती थी, कभी नारे तकबीर की सदाएं आती थी। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि यार जैसे लॉकडाउन में सबको खामोश कर दिया गया था तो उसका असर अभी भी मौजूद है। जैसे 3 साल में असर चढ़ा लगता है कि 3 साल में ही जाके खत्म होगा। आप ऐसी कोशिश ना करें, सालों की गिनती ना करें, बल्कि चाहिए ये कि हमको चाहिए जैसे ही नबी का नाम आए, अपने आका का नाम आए, दिल में उतरे तो तड़प के सुभान अल्लाह कह देना चाहिए। सुभान अल्लाह कि जिसको जिससे इश्क होता है उसका जब नाम सामने आता है, उसके कानों से उसका नाम टकराता है तो दिल के अंदर खुशी महसूस होती है। देखिए कोई भी उस्ताद हो तो बच्चे को अगर डंडी मारता तो ये नहीं कहता कि अम्मा कह दे या अब्बा को बुला ले। जब डंडी लगती है दर्द होता है, दर्द का एहसास दिल में होता है तो जबान से अम्मा निकल जाता है, अम्मा बचा ले। जी आप कैसे गुलामे हुसैन है कि हुसैन का नाम बार बार आ रहा है लेकिन आपकी जबान से सुभान अल्लाह तो निकल नहीं रहा। हमको चाहिए कि सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह ताला हमारे नाम से जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगवा देगा। और दरख्त लगवाना ये सनद है कि अल्लाह ने हमको पक्का जन्नती बना दिया है। इसलिए हमारे नाम से जन्नत में अल्लाह ने खजूर का दरख्त लगवा दिया है। दूसरी हदीस पाक आका इरशाद फरमाते कि मीज़ान के 2 पलड़े हैं। इंसान कोई भी अमल करता है, आका इरशाद फरमाते अगर 7 ज़मीन और आसमान मीज़ान के एक पल्ले में रख दिए जाए तो एक पल्ला आधा भरेगा
लेकिन जब मेरा कोई गुलाम एक मर्तबा अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, सुभान अल्लाह कहता है, सिद्क़ दिल से अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, अल्लाह ताला उसको इतना सवाब अता फरमाता है कि दोनों पल्ले मीज़ान के भर जाया करते हैं। सातों ज़मीन और आसमान अगर एक पल्ले में रखा जाए आधा बढ़ता है, लेकिन अगर हम सुभान अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानते हुए कि हमारा रब वो है कि हम किसी भी हाल में हो वो हमको देख रहा है, हम अगर इस नियत से उसकी तस्बीह करेंगे अल्लाह हमको बेशुमार सवाब अता फरमाएगा। तो जरा थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश करें और सुनने के अंदाज में बैठे, जो सुनने का अंदाज होता है। बोलने में अगर कोई गलती हो गई अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। आप पूरी तैयारी के साथ बैठे, दो तकरीर आपको समाअत फरमानी है। अल्लाह ताला हमको अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।